माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इट का प्रयोग। इट मीन्स वैसे यह होता इट मीन्स दिस, लेकिन इट को डमी सब्जेक्ट के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो इस प्रयोग को पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अधूरा वीडियो देखने पर आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए पूरा वीडियो देखना अति आवश्यक है। अतः देखिए हम चलते हैं यूज ऑफ इट डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट का तात्पर्य होता है कि जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं कि वर्षा संबंधी सेंटेंस या टाइम से संबंधित सेंटेंस, इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए उन वाक्यों में हम डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। और इट का यूज प्रत्येक टेंस में हो सकता है। आपके जैसे 12 टेंसेस हैं, इनमें हम किसी भी टेंस में इट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इट का प्रयोग, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल वर्षा संबंधी या मौसम संबंधी सेंटेंस हो, जैसे सेंटेंस है 2 बजे हैं। देखिए 2 बजे हैं, इसमें टाइम दिया हुआ है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, और विदाउट सब्जेक्ट के, विदाउट वर्ब के कोई सेंटेंस होता नहीं, इसलिए इसमें हम इट को सब्जेक्ट मानते हैं। अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है का प्रयोग है, अगर हैं हुई है तो प्रेजेंट टेंस होगा, बाजवर था थी तो पास्ट टेंस होगा, और गागी के तो फ्यूचर टेंस। तीनों टेंसों में इट का यूज हो सकता है। तो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में इट के साथ इज का यूज होता है। इट इज 2 बजे 2 o'clock। देखिए प्रेजेंट टेंस में इट के साथ इज का यूज, इसका प्रयोग। पास्ट टेंस में बाज का प्रयोग, और फ्यूचर टेंस में इट के साथ विल का प्रयोग होता है। ये प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ये प्लूरल के रूप में कार्य नहीं करता, इसलिए इस साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो प्रेजेंट में इज एम आर 3, सिंपल प्रेजेंट में 3 ये वर्ब के रूप में कार्य करती हैं, तो इट के साथ इज का यूज होता, ना तो एम का ना आर का। पास्ट में बाज का यूज होता, वर का नहीं। फ्यूचर में सेल का यूज नहीं होता, बिल का यूज होता है। तो ध्यान दीजिए कि इट के साथ प्रेजेंट में इज, पास्ट में बाज और फ्यूचर में बिल का प्रयोग होता है। आप किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस का सेंटेंस देखिए 12 टेंसों में से, लेकिन समय संबंधी, मौसम संबंधी वाक्य हो तो उनमें हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 बजे हैं, जैसे 3 बजे थे, तो ये पास्ट टेंस है, तो इट के साथ बाज का यूज होगा, 3 o'clock। देखिए आज सोमवार है, आज सोमवार है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें इट को सब्जेक्ट मानेंगे। प्रेजेंट में तो इज का यूज, इट इज मंडे और टुडे। देखिए कल मंगलवार होगा, तो फ्यूचर टेंस है गागी के, तो इट के साथ बिल का यूज होगा। अब होना के लिए चूंकि बिल मीन्स गागी के होता है, होना नहीं होता, क्योंकि इज एम आर वाजवर ये बी के फॉर्म है। नहीं पढ़े तो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि ये बी के फॉर्म में बी मीन्स होता है होना। तो अगर प्रेजेंट में है तो बी का फॉर्म इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट में है तो बाजवर का यूज करते हैं।
तो देखिए विल होना के अर्थ में बी का प्रयोग होगा, इट विल बी, मंगलवार, ट्यूसडे। अब चूंकि कल आने वाला है फ्यूचर में, तो आने वाला कल होता है टुमारो, तो इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। ये तो आपका टाइम में। अब देखिए जैसे कहीं दिन का नाम, महीने का नाम, जैसे देखिए मार्च का महीना था, मार्च का महीना था, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इट वाज द मंथ ऑफ मार्च, इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। अब इसके ऊपर आपके 12 महीने होते, 12 महीनों में किसी भी महीने का नाम दे दें तो ट्रांसलेशन का रूल वही होगा, ओनली मंथ नेम चेंज हो जाएगा, चाहे डे का नेम हो, चाहे मंथ नेम हो, चाहे टाइम हो। अब टाइम में आप देख सकते हैं और कि टाइम कई प्रकार के होते, जैसे आपका अभी तो बताया मैंने 2 बजे 3 बजे सीधा टाइम है। अब हमारा लिखा है जैसे 3:15 बजे है, 3:15 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 4:45 बजे थे, या 5:10 है, या 5 बजने में 10 मिनट कम है। इन सेंटेंस को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए कोई भी टाइम दिया हो आप उसको अच्छी तरह ट्रांसलेट कर सकते हो, और ट्रांसलेट की मदद से ही हम इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए 3:15 बजे हैं, सवा का तात्पर्य क्या होता है? सवा मीन्स होता है क्वार्टर, क्वार्टर का मीन्स होता है 1/4, क्वार्टर मीन्स 1/4, किसी भी का 1/4 पार्ट क्वार्टर कहलाता है। 1/4, अब जैसे टाइम में आवर होता, आवर में होते 60 मिनट, तो 60 मिनट का यदि आप 1/4 करेंगे तो 15 मिनट आता है। अब चूंकि सवा कब बोलते हैं? जब फिक्स टाइम से 15 मिनट और गुजर जाएं। जैसे 3:15 बजे का तात्पर्य है कि 3:15, तो समझिए पास्ट मीन्स होता है गुजर गया, पास्ट मीन्स गुजरना, गुजर गया, बीत गया। तो देखिए जब 3:15 बीत जाए तब उसको हम 3:15 कहते हैं। तो देखिए 2 प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। देखिए 3:15 बजे, तो इट इज, अब सवा के लिए लिखते क्वार्टर, गुजर गए के लिए लिखते पास्ट, और 3 का मतलब 3। अब चूंकि जब क्वार्टर पास्ट ये वर्ड यूज हो जाए तो 3 के बाद 4 के बाद ओ क्लॉक लिखना कंपलसरी नहीं होता, आप 3 ओनली अकेला लिख सकते हैं। तो ट्रांसलेट क्या बनी कि इट इज क्वार्टर पास्ट 3। आप देखना समझिए, क्वार्टर मीन्स होता है 15 मिनट, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज 15 मिनट्स पास्ट 3। इस प्रकार भी हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखना इस सेंटेंस से आप क्या समझेंगे कि कितना भी टाइम गुजर गया हो, चाहे 5 मिनट गुजरे हों, चाहे 10 मिनट गुजरे हों, चाहे 20 मिनट गुजरे हों, हम यहाँ टाइम लिख करके गुजरने के लिए पास्ट का प्रयोग करके ट्रांसलेट बना सकते हैं। देखिए 4:45 बजे हैं, अब 4:45 बजे, तो 4:45 के लिए क्वार्टर टू का मीन्स, क्वार्टर मीन्स तो 1/4 है,
वो टू मीन्स कम के लिए प्रयोग किया जाता है, कम के लिए। जैसे कहीं अगर किसी टाइम में 15 मिनट कम है तब हम उसको बोलते हैं पौने। तो इसका मतलब टू कम के लिए, क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स। तो क्या ट्रांसलेट बनेगी कि इट इज क्वार्टर टू 5 बजे, 5, क्वार्टर टू 5। देखिए क्वार्टर मीन्स 15 मिनट, टू मीन्स कम, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते कि इट इज 15 मिनट्स टू 5। अब आपकी समझ में आया होगा कि क्वार्टर शब्द जो है वो 1/4 है, उसके प्लेस पर 1 आवर का 1/4 15 मिनट होता है, तो हम उसकी जगह 15 मिनट लिख सकते हैं। गुजर गए के लिए पास्ट का यूज करते, कम के लिए टू का यूज करते हैं। अब इसके आधार पर आप कोई भी टाइम की ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि 5:20 हैं। देखिए 5:20 हैं, चूंकि 15 मिनट 30 मिनट कम और ज़्यादा के लिए तो हम वो वर्ड बने हैं कि क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू। 12:30 बजे हैं, 12:30 के लिए हाफ पास्ट। लेकिन 20 मिनट, 10 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, इनके लिए कोई फिक्स वर्ड नहीं है, अतः हम उसके लिए टाइम ही लिखना पड़ता है। तो इसके आधार पर इसमें 15 मिनट गुजरा था, इसमें 20 मिनट गुजरे हैं, तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इट इज 20 मिनट्स पास्ट 5:05। इसी तरह कम के लिए जैसे 3 बजने में 3 मिनट कम है, तो देखिए इट इज 3 मिनट्स। अब कम के लिए टू का प्रयोग करते हैं, 2 3। इट इज 3 मिनट्स 2 3। तो आप इसे समझे होंगे। अब बात आती है कि साढ़े के। साढ़े मीन्स चूंकि नए लड़के साढ़े, डेढ़ ये नहीं जानते, क्योंकि ये जो बुजुर्गों का मैथ था, अब मॉडर्न मैथ में उसका प्रयोग कम होता है, क्योंकि साढ़े, अद्धा, पौना ये पहले पुराने ज़माने में वर्ड चला करते थे। अभी नए स्टूडेंट से आप पूछते हैं कि 5 है, तो वो नहीं जानता। वो तो जानता है 5 × 1.5। ये 5 का 1.5 गुना पूछा जाए तो नहीं जानता। 5 अड़ाम नहीं जानता, साढ़े नहीं जानता, बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। तो देखिए टाइम आता है 6:30 बजे थे। देखना एक चूंकि पास्ट में है तो था के लिए बाज, साढ़े के लिए हाफ पास्ट और 6। देखिए हाफ मीन्स होता है 60 मिनट का 1/2 माने 30 मिनट्स, और पास्ट मीन्स गुजर गया। जब हमारा 30 मिनट टाइम से गुजर जाता है तो हम साढ़े बोलते हैं, 3:30, 4:30, 5:30। तो देखिए हाफ पास्ट के प्लेस पर आप लिखना चाहें तो इट वाज हाफ मीन्स 30 मिनट्स और पास्ट 6। तो ये टाइम के लिए ट्रांसलेट है। जब हमको टाइम बोलने में, इंग्लिश बोलने में और टाइम बताना होता है तो हम इस प्रकार किसी भी टाइम को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ 5 to 10, इट इज़ 5:05। तो ये साढ़े, पौने, सवा और पूरा टाइम, ये समय संबंधी। मौसम संबंधी वाक्य देखिए, मौसम संबंधी वाक्यों में भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज वर्षा का दिन है, आज वर्षा का दिन है, तो इट इज वर्षा का दिन, रेनी डे। रेनी डे और आज मीन्स टुडे। जैसे मौसम सुहावना था, इसको तो सीधा कर सकते हैं कि वेदर वाज फाइन,
इसमें इट का यूज कंपलसरी नहीं है। वर्षा संबंधी, अब मैंने बताया कि आप 12 टेंसों में से किसी भी टेंस में इट का प्रयोग कर सकते हैं। इट्स को सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। जैसे आप प्रेजेंट टेंस से देखिए कि वर्षा होती है, वर्षा होती है सब्जेक्ट नहीं है तो इट, वर्षा होना रेन, क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, तो यहां होगा रेन्स। देखिए पास्ट में कल वर्षा हुई, कल वर्षा हुई इट, चूंकि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती इट रेन्ड, और बीते हुए कल की इंग्लिश एस्टरडे। कल वर्षा हुई, देखिए वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो किसी भी टेंस में हम इट का यूज कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही जोर की बारिश हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इट इज रेनिंग, बहुत जोर की मीन्स हैविली। देखना आप हैविली, हैविली को हम लिख सकते हैं कैट्स एंड डॉग्स, या विचित्र वर्ड हैं। आप कैट मीन्स बिल्ली होता, डॉग मीन्स कुत्ते होता, लेकिन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स होता है हैविली। अतः इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए जैसे वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो चुकी है, इट हैज रेन्ड, परफेक्ट में है चुका चुकी चुके, हैज हैव का यूज होगा, लेकिन इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग नहीं होता, हैज का होता है। पास्ट में देखिए वर्षा हो चुकी थी, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती, वो तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, हैड का ही यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इट हैड रेन्ड। ये किसी भी टेंस में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे और आगे टेंस, सुबह से वर्षा हो रही है, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, इट के साथ हैज बीन का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग का यूज होगा रेनिंग। अब चूंकि इसमें टाइम दिया रहता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप पढ़े होंगे, मैंने तीनों टेंसों में ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दो प्रकार के टाइम होते। सुबह जैसे पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके लिए से की इंग्लिश सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह पास्ट में आप अगर था थी थे आ जाए तो हम बना सकते कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आप देखिए इट का प्रयोग और भी कई प्रकार के सेंटेंसों में करते हैं, उसको हम यहाँ एंटीसिपेटरी कहते हैं। एंटीसिपेटरी इट का प्रयोग, जैसे देखिए तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। इसको तो सीधी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं,
चूंकि तैरना स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। देखना, स्विमिंग जब वर्ब में इंग फॉर्म यूज हो तो वहां जीरन का प्रयोग माना जाता है। हिंदी अर्थ में यहां नानी ने होता है, तो नानी ने में दो प्रकार का यूज होता है, एक तो इन्फिनिटिव के रूप में, एक जीरन के रूप में। जैसे तैरना एक सब्जेक्ट के रूप में है, जीरन का काम कर रहा है, तो वर्ब में इंग फॉर्म यूज करेंगे तो होगा स्विमिंग। प्रेजेंट में है तो इज ए गुड एक्सरसाइज। अब इसी को कहा जाए कि एंटीसिपेटरी इट का यूज करके वाक्य को सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज कीजिए। तो हम इसको कर सकते हैं, इट का प्रयोग इट इज। देखना, सिंपल सी बात है, आपके यहाँ प्रत्येक टेंस में एक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है। तो इस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले इट का यूज करेंगे, इस सेंटेंस को पूरा लिखेंगे, इट इज ए गुड एक्सरसाइज। अब यहां स्विमिंग की जगह हम इन्फिनिटिव का यूज कर देंगे टू से। इसका अर्थ भी तैरना होता है, लेकिन ये इन्फिनिटिव कहलाता है। बी1 के पहले टू का प्रयोग करने पर जब उसका अर्थ नानी ने में हो तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, और जब आईएनजी लगा हो और नानी ने अर्थ में हो तो उसे जीरन कहते हैं। और देखिए, और सेंटेंस इसी प्रकार कि हम एंटीसिपेटिव इट से बिगिन करेंगे वाक्य को, जैसे टू बिलीव, सीइंग इज बिलीविंग। इसको एंटीसिपेटिव इट का यूज करेंगे, इट इज टू बिलीव टू सी। तो क्या समझा आपने कि किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो उस सेंटेंस में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले इट का प्रयोग करके इस सेंटेंस को पहले लिख दे हैं, बकाया जो सब्जेक्ट फॉर्म में सेंटेंस होता है उसको लास्ट में, चाहे वो इन्फिनिटिव में हो, जीरन में हो। अगर जीरन में है तो हम उसको इन्फिनिटिव में यूज कर देते, इन्फिनिटिव में ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। और देखिए, जैसे लिखा है, यूजिंग ए डिक्शनरी इज ए गुड हैबिट। देखिए, इसमें इज वर्ब के रूप में है, इसके पहले हम इट का यूज कर देंगे, तो इट इज ए गुड हैबिट। अब चूंकि यहां जीरन को हम इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे टू यूज ए डिक्शनरी, तो एंटीसिपेटरी इट कहलाता है, डमी सब्जेक्ट कहलाता है। जब यहां कोई सब्जेक्ट ना हो तो इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मैंने आज आपको अपनी इस वीडियो में बताया इट का प्रयोग। बने रहिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।